प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सत्संगत जी, आज के सत्संग का विषय है कि अगर हमें भक्ति करने का सही तरीका मालूम नहीं है, अगर हमें मालिक की सच्ची भक्ति करने का तरीका नहीं मिला तो क्या होगा। और अगर हमें मालिक की सच्ची भक्ति करने का तरीका मिल भी गया और अगर हमने मालिक की भक्ति न की तो क्या होगा। प्यारी सत्संगत जी, मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार करता रहता हूँ तथा आप अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिनका मैं तहे दिल के स्वागत करता हूँ। और आज का सत्संग बेहद शांति से सुनिएगा। अगर नहीं सुनेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा बोल छूट जाएगा जिससे आप हो सकता है मालिक की भक्ति से भटक भी सकते हैं। तो चलिए आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में मैं वाणी लूँगा पलटू साहिब जी की कि साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। पलटू साहिब जी बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने अपना जो नाम था वो पलटू रखा था। पलटू उन्होंने तो रखा था क्योंकि जैसे ही उनके गुरु ने उनको दीक्षा दी थी तो उसके बाद पलटू साहिब जी की ज़िंदगी बदल गई थी। असल नाम को तो मुझे भी नहीं पता। अगर भक्ति करने का तरीका मालूम नहीं है, रास्ता पूरब की ओर है और हम दौड़ते पश्चिम की ओर हैं, तो जितना दौड़ते हैं उतना ही हम अपनी मंजिल मकसूद से दूर होते जाते हैं। इसीलिए महात्मा हमेशा सत्संग के ज़रिए हमारे ख्याल को बाहर के भ्रमों और संकल्पों से निकालते हैं। हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं। हमें मालिक की भक्ति करने का असली तरीका और साधन बताते हैं और हमसे मालिक की भक्ति करवाकर हमें वापस ले जाकर परम आत्मा से मिला देते हैं। लेकिन महात्मा सत्संग किसे कहते हैं? वे सत्संग उसे नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम को गालियाँ निकालती हो या एक कौम दूसरी कौम के गले काटने की स्कीमें बनाती हो या जहाँ पिछले गुजरे महात्माओं की, राजे महाराजाओं की कथा कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कथा कहानी तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र से सुनाई जाती हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। महात्मा सत्संग सिर्फ उसे कहते हैं जहाँ किसी की निंदा चुगली नहीं की जाती, किसी की भी बुराई नहीं की जाती, चाहे कोई असाधु ही क्यों ना हो, असंत ही क्यों ना हो। सत्संग में केवल हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा किया जाता है। गुरु नानक साहिब जी भी समझाते हैं, सत संगत कैसी जानिए, जिथै एक को नाम बखानिए। कि महात्मा सत्संग उसे कहते हैं जहाँ एक शब्द ना या नाम का होका दिया जाता है, सिर्फ नाम या शब्द का प्रचार किया जाता है और ये शब्द अभी भी आपके कानों में बज रहा होगा, आपके तीसरे दिल में बज रहा होगा। क्योंकि आपका ध्यान नहीं है इसकी तरफ, इसीलिए आपको ये सुनाई नहीं दे रहा। जब आप शांत चित्त से बैठकर सुनने की कोशिश करेंगे तो ये झींगुर जैसी मीठी और मधुर आवाज़ आपको मंत्र मुग्ध कर देती है। इसीलिए महात्मा हमेशा सत्संग के ज़रिए हमारे ख्याल को बाहर के भ्रमों से निकालकर परमात्मा की सच्ची भक्ति की तरफ लगाते हैं। हमें कैसे महात्मा की संगति और सोहबत करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करनी चाहिए, जो खुद भी शब्द या नाम की कमाई करते हों
और हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़ सकते हैं। शब्द को आप धुन से भी समझ सकते हैं। शब्द एक ऐसा म्यूज़िक है, नाम एक ऐसा म्यूज़िक है जो निरंतर 24 घंटे चलता रहता है। हम जब पैदा हुए थे तो उसी को साथ लेकर पैदा हुए थे और जब हम मर जाएंगे तब भी वो रहेगा। पलटू साहिब जी फरमाते हैं, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। कि हम सबके अंदर आँखों के पीछे दिन रात शब्द की धुन गूंज रही है। पर शुरुआत में हमारे ये राइट वाले जो हम दायां कान कहते हैं, इससे सुनाई पड़ती है। ये बदलती रहती है, कभी बाएं कान में बजती है, फिर दाएं में, बायां दायां, ऐसा चलता रहता है। जो महात्मा हमारे ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ दे, वही हमारा गुरु है। यही गुरु नानक साहिब जी भी समझाते हैं कि घर मह घर देखाए, दे सो सतगुर पुरख सुजान। घर में घर दे खाए, दे सो सतगुर पुरख सुजान। पंच शब्द धुनिकार धुन। फिर से सुनिए, पंच शब्द धुनिकार धुन, तह बाजै शब्द निशान। कि जो महात्मा हमारे शरीर रूपी घर के अंदर ही हमें अपने असली घर तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, वे ही हमारे गुरु हैं। वे हमें 5 शब्दों या 5 धुनों का भेद देकर शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल वापिस अपने घर पहुंचा देते हैं। अब ऐसा समझिए, इन 5 शब्दों को, ये कोई वो शब्द नहीं है कि जो भी आपको मिले हैं या जो भी मिलते गए हैं, ये वो शब्द नहीं है। ऐसा समझिए कि 5 मंजिला मकान है और पहली मंजिल में कुछ और तरह का म्यूज़िक चल रहा है, धुन। अभी की लेटेस्ट भाषा में समझाने की चेष्टा करता हूँ। पहली मंजिल पे कुछ और तरह की धुन चल रही है, दूसरी मंजिल पे कुछ और तरह की धुन चल रही है, तीसरी पे और तरह की धुन चल रही है, चौथी पे और तरह की धुन चल रही है, 5वीं मंजिल पे और तरह की धुन चल रही है। और जब ये सारी धुनें इकट्ठी हो जाती हैं, ये सब म्यूज़िक इकट्ठा हो जाता है, तब ये ओमकार कहते हैं हम इसको। अभी हमारे ईसाई जो महात्मा हैं, उन्होंने वो इसको आमीन कह देते हैं। मुसलमान महात्मा भी आमीन कह देते हैं। अभी हमारे जो सिख महात्मा हुए हैं, वे ओमकार कहते हैं, ओम, ओमकार। तो ये जो 5 शब्द हैं, 5 धुनें हैं, ये इस तरह से तरह तरह की होती है। सबसे पहली धुन होती है झिंगुर की, सन्नाटे की। और ऐसे ही कभी शंख, कभी वीणा, कभी मृदंग, कभी बांसुरी, मुरली जैसी आवाज़। जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, लेवल बाय लेवल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 मंजिला बिल्डिंग, ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये शब्द और ज़्यादा, ये जो म्यूज़िक है और ज़्यादा स्पष्ट सुनता जाएगा। तो यही जो शब्द है, इन 5 धुनों का, इन 5 तरह के म्यूज़िक का जो भी गुरु, कोई भी गुरु हो चाहे, वो भेद बता दे, वही असली गुरु है। स्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं, घर में घर गुरु दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें। कि गुरुमुख हमें इस शरीर के अंदर ही अपने असली घर पहुंचने का रास्ता और तरीका बताते हैं। वे हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमें वापस अपने घर पहुंचा देते हैं। वे शब्द के साथ कैसे जोड़ते हैं? वे जब आपको गुरु दीक्षा मिलती है, नामदान मिलता है, जब आप गुरु के सामने बैठते हैं, जो 5 मंजिलों वाले म्यूज़िक का ज्ञाता होता है, तो वो
आपको बताता है कि भाई आपके अंदर ये म्यूज़िक चल रहा है, आप उसे सुनो। और ऐसा नहीं है कि वो आपकी मदद नहीं करता है, वो अपनी ताकत देता है आपको ऊपर चढ़ने के लिए। आपकी जो ताकत है वो इतनी नहीं है, आप खुद से भी वैसे पहुंच सकते हो, खुद से भी शुरू कर सकते हो धुन, पर 99.99% मौक़ों पे हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। कुछ होते हैं अपवाद जो पिछले जन्म में अपनी तरक्की करते हैं, तो वो कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो वो जो गुरु होता है वो हमें बैठाता है सामने, और जैसे ही हम गुरु के सामने बैठते हैं तो हमारी एकदम से नीचे से पेट से गुजरती हुई माथे के बीच में से कुछ निकलता है। जिनको नामदान नहीं मिला है उनके लिए भी ये सुन लो, जिनको मिला है उनके साथ तो ऐसा हुआ ही होगा, ऐसा तो हुआ होगा जो कोई भी वहाँ पे नामदान लेने गया होगा या गुरु दीक्षा लेने गया होगा। मैं राधा स्वामी पंथ की बात ही नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पंथ में, चाहे वो दुनिया के वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हों महात्मा, वहाँ पे जो भी महात्मा होगा वो ऐसे आपको शब्द के साथ जोड़ेगा, वो आपको बताएगा कि भाई तुमने ऐसे शब्द के साथ जुड़ना है, इतने टाइम के बाद तुम्हारा ये कान में म्यूज़िक चलेगा, तो ऐसे ऐसे वो जोड़ता है। गुरु हमारे ख्याल को, ख्याल मतलब अभी आप सोचते रहते हैं, ख्यालों में डूबे रहते हैं, थॉट्स कह सकता हूँ मैं उसको इंग्लिश में। हमारी जो विचार शक्ति है उसको दुनिया से निकाल कर जो निरंतर हमारे कानों में म्यूज़िक शुरू में सुनता है, उसके साथ उसकी ओर ध्यान मोड़ते हैं वो। हमें ऐसे शब्द स्वरूपी तथा शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करनी है। तो मेरे ख्याल से इतना तो समझ आ गया होगा आपको। गुरु अमरदास जी का क्या कथन है? गुरु अमरदास जी का कथन है, गुरुमुख आप पछाणै संतो राम नाम लिव लाई। गुरुमुख आप पछाणै संतो राम नाम लिव लाई। लिव लाई, लिव मतलब अपनी जो आस्था है, हमारी सूरत है, उसमें जुड़ती है। गुरुमुख हम किसे कहते हैं? गुरुमुख हम उन्हें कहते हैं जो राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। अब राम नाम क्या चीज़ है? राम नाम वो ताकत है जिसने सारी दुनिया की रचना की है। मैं दशरथ के बेटे राम की बात नहीं कर रहा हूँ इधर, मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जिसको हम परमात्मा कहकर भी याद करते हैं, वाहेगुरु कहकर भी याद करते हैं, जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो ताकत हम सभी में अंदर रमी हुई है, जब हम अपने आप को उससे जोड़ देते हैं, खुद को उसमें लीन कर लेते हैं, अपनी हस्ती मिटा देते हैं, तो हम भी अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। तब क्या होगा? तब हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है और हम भी गुरुमुख, गुरु साहिब के कथन के अनुसार बन जाते हैं। जब तक हमें अपने आप का पता नहीं चलता, हमें उस परमात्मा की किस तरह से समझ और सूझ आ सकती है? अपने आप का पता तभी चलता है जब अपने मन को काबू कर लेते हैं, जब आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। अभी एक कथन में गुरु नानक साहिब जी भी फरमाते थे, वे फरमाते हैं, गुरुमुख साचा शब्द सलाह है, मन साचा तिस रोग गया। गुरुमुख सच्चे और पवित्र होते हैं। वे किस प्रकार सच्चे और पवित्र होते हैं? शब्द या नाम की कमाई करके उनके अंदर से हौमै रूपी बीमारी निकल जाती है। हौमै कहते हैं अहंकार को, मैं, मेरी, और वे वापस जाकर
परमात्मा से मिलने के काबिल बन जाते हैं। ऐसे गुरुमुखों की संगति में जाने से लाभ ही लाभ होता है, कभी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसे जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे कभी सोसाइटी पर अपना बोझ नहीं डालते, कभी नहीं डालेंगे। वे हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हुए साध संगत की सेवा करते हैं। आप किसी भी महात्मा का जीवन चरित्र पढ़कर देख लें। गुरु नानक साहिब ने करतारपुर गांव में खुद अपने हाथों से खेती की, अपनी और अपने बाल बच्चों की परवरिश की। आप हमारे लिए अपनी वाणी में उपदेश दे गए हैं। वे क्या कहते हैं? गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाण से। कि अगर कोई गुरु या पीर होकर सेवकों से मांगता फिरता है तो उसके पैरों में माथा ही नहीं टेकना चाहिए। कैसे महात्मा की खोज करनी है? काल खाए किछ हथों दे, कि जो खुद हक हलाल की कमाई करता हो और साध संगत की सेवा करता हो, उसकी सेवा, उसको हमें खोजना चाहिए। इसी तरह आप कबीर साहिब जी की जीवनी पढ़कर देखें। आप सारी उम्र कपड़ा बुन बुन कर गुजारा करते रहें। हालांकि बल्ख बुखारे के बादशाह जैसे लोग आप जी के सेवक थे, जो आपको अच्छे अच्छे महलों में भी रख सकते थे। कबीर साहिब जी भी फरमाते हैं, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, पर गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। कछु न ले किससे? शिष्य से। कि सेवक का धर्म है कि जो कुछ है उसे गुरुमुखों का समझकर इस्तेमाल करे। लेकिन गुरुमुखों का भी उसूल है कि सेवक की सुई तक न ले। अगर लेते हैं तो वे गुरुमुख नहीं है। आप जी ने रविदास जी के बारे में भी सुना होगा। रविदास जी की इतनी बड़ी रानी मीरा सेविका थी, वो उनको हीरा देकर गई, पर फिर भी उन्होंने जूतियां ठाक ठाक कर अपनी कमाई की, अपनी हक हलाल की कमाई की और अपने नाम का, शब्द का प्रचार किया। कबीर साहिब फिर फरमाते हैं, वे क्या कहते हैं सुनिए। मरी जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोही न आवे लाज। मरी जाऊं मांगू नहीं। वे कहते हैं कि भाई मर जाऊंगा पर मैं मांगूंगा नहीं। अपने तन के काज, अपने शरीर के कार्यों के लिए किसी से भी नहीं मारूंगा। परमार्थ के कारणे मोही न आवे लाज, पर मैं परमार्थ का कार्य निशुल्क दूंगा, आपसे कोई पैसा नहीं मांगूंगा। ये कबीर साहिब कहते हैं। संत महात्मा जो हमारा पैसा लेते हैं, कोई भी लेगा तो वो अपने पास कभी नहीं रखेगा, वो खुद गरीबी काट लेगा, पर हमारा पैसा परोपकार के लिए ज़रूर खर्च करवा देंगे, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं लेंगे। आप जी को मैंने पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले, कि रविदास जी के बारे में देखिए। रविदास जी ने जीवन भर में जूतियां गांठी और गुजारा किया। हालांकि आप खुद जानते हो, मीराबाई राजा पीपा, मीराबाई मेवाड़ की रानी थी। उसी बिरादरी के लोगों ने ताना मारा कि तू खुद तो महलों में रानी बनी बैठी है और तेरा गुरु जूतियां गांठ कर गुजारा करता है। ये कुदरती है कि सेवक अपने गुरु के बारे में ताना सहन नहीं कर सकता। आप जी भी कभी कभी आपको सुनने को आता होगा कि तुम्हारा गुरु ऐसा, तुम्हारा गुरु वैसा, बहुत सारी बातें सुनने को आती होंगी, पर मुझे भी पता है सहन नहीं होता। तो क्या हुआ कि रानी एक बार बड़ा कीमती हीरा लेकर महात्मा रविदास जी की कुटिया में गई और उसने हाथ जोड़े और विनती की कि गुरुदेव, मुझे लोक लाज सताती है, दुनिया ताने सुनाती है,
आप क्या करें, इस हीरे को बेचकर अपने लिए एक अच्छा और सुंदर मकान बनाकर सुख की जिंदगी गुजारें। इस पर गौर करना, रविदास जी ने क्या फरमाया। फिर उन्होंने फरमाया, बेटी, मुझे तो जो कुछ भी प्राप्त हुआ है इस कुंड के पानी से हुआ है। कुंड का पानी होता है जिसमें जूतियों का चमड़े को भिगोया जाता है। जूतियां गांठने से ही मिला है। अगर तुझे लोक लाज का डर है तो घर बैठकर भजन या ध्यान कर लिया कर। इस तरह महात्मा स्वयं एक मिसाल बनकर बताते हैं कि किस तरह हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करनी चाहिए। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें ऐसे गुरुमुखों की संगति करनी चाहिए जो हक हलाल की कमाई करता हो और प्रचार संत मत का निशुल्क करता हो। हमारा असली गुरु कौन है? अब सवाल एक और आ गया। हमारा जो असली गुरु है वो है शब्द, नाम, म्यूजिक, इटर्नल म्यूजिक, जो हमारे अंदर दोनों आंखों के पीछे तीसरे तिल में, तुरिया में निरंतर गूंज रहा है। हम बाहर गुरुमुखों से इसीलिए प्यार करते हैं कि वे शब्द या नाम में से ही आते हैं, दुनिया में आकर शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी की एक बड़ी सुंदर मिसाल याद रही है, तो वो सुनाता हूँ। वो कहते थे कि हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। हर का सेवक सो हर जेहा, कि जो मालिक के भक्त और प्यार होते हैं वे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। भेद न जानो मानस देहा, उनमें और परम आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता होता है? तो अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि जीव जल तरंग उठह बहुपाती, फिर सलल सलल समाहिता। अभी समुद्र में 2-4 मिनट के लिए लहरें उठती हैं और फिर वह वापस समुद्र में ही समा जाती हैं। एक लहर का समुद्र से जो रिश्ता होता है वही रिश्ता मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा के साथ है। वे सतनाम समुद्र की लहरें होती हैं। दुनिया में केवल शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और वापस जाकर उसी शब्द या नाम में समा जाते हैं। आगे गुरु अमरदास जी लिखते हैं, वे कहते हैं, एको अमर एका पतसाही, जुग जुग सिर कार वणाई है, कि वह परमात्मा एक है, वह सबका दाता है, बड़ा दाता तू लैंदा थक पाए ओ देंदा दे, जुगा जुगांतर। कि वो बहुत बड़ा बादशाह है, वो इतना बड़ा मालिक है कि तू लेता लेता थक जाएगा, वो देता नहीं थकेगा। वह परमात्मा है। संत महात्मा उसकी भेजी हुई सरकारें होती हैं। वे उसके हुक्म से आते हैं, उस परमात्मा के हुक्म में रहते हैं, उसके हुक्म का प्रचार करते हैं और वापस जाकर उसी हुक्म में समा जाते हैं। इसीलिए हमारा जो असली गुरु है वो कौन है? वो है शब्द, नाम या म्यूजिक। ये तीनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, वे कहते हैं, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, मतलब वह जो वाणी है, शब्द या नाम है, वह हमारा गुरु है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। और जो सतगुरु का असली स्वरूप है वो भी क्या है? नाम या शब्द। फिर से दोहराता हूं, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। कि वह जो वाणी है
शब्द या नाम या म्यूजिक है वह हमारा गुरु है, और सतगुरु का असली स्वरूप भी शब्द या नाम है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंसान का गुरु केवल इंसान ही हो सकता है, क्योंकि गाय भैंसों को हमारी बोलियां समझ नहीं आती, ईंटें और पत्थरें हमें समझा नहीं सकते, देवी देवता किसी ने देखे नहीं, और जो देखता है उसको समझाने की ज़रूरत नहीं। जब तक कोई इंसान के रूप में हमें न समझाए, हम इस अज्ञानता के अंधेरे से कभी निकल नहीं सकते। सतगुरु सतनाम रूपी समुद्र से शब्द में से आते हैं और इस शब्द का ही प्रचार करते हैं। लेकिन कौन सी वाणी हमारा गुरु है? अब गुरु अमरदास जी क्या फरमाते हैं ये सुनिए। वे फरमाते हैं, बाणी बज्जी चहु जुगी सच्चो सच सुनाए, कि वो वाणी चारों युगों से चली आ रही है। वह वाणी सतयुग में भी थी, त्रेता और द्वापर में भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। ये नहीं कि वो वाणी पहले कुछ और थी या आगे जाकर कुछ और हो जाएगी। ना तो उस वाणी का इतिहास खोजा जा सकता है और ना ही इसकी कोई मियाद मुकर्रर की जा सकती है। सबसे पहले वह वाणी थी, सब कुछ उस वाणी ने पैदा किया। जो कुछ हम आंखों से देख रहे हैं ये सब नाश और फना हो जाएगा, लेकिन इसे पैदा करने वाली वाणी कभी नाश नहीं होती। वह वाणी ना तो अंग्रेज़ी में लिखी जा सकती है ना पंजाबी में। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस शब्द धुन या म्यूज़िक को सुनते होंगे पर बयान नहीं कर पाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो उस सच को बयान करने की कोशिश करते हैं जिसको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। हालांकि ये सिर्फ इशारे होते हैं, इशारों में समझाया जा सकता है। समझाया ये भी मैंने बहुत ही बोल दिया, समझाया भी नहीं जा सकता। खुद से अनुभव हो तभी पता लगता है कि सामने वाला जो कहने वाला क्या कह रहा है। मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि शहद खाया, जिसने खाया उसने तो खाया, पर आपने नहीं खाया, आप उसकी वाणी नहीं समझ पाओगे जो वो शहद के बारे में उसकी महिमा करेगा। जब आप भी चखोगे शहद को तो आप उसकी महिमा को समझ पाओगे। उसी तरह से ये म्यूज़िक है, ये धुन है। बार बार इस नाद, अनहद नाद, वाणी, इस ओमकार की ध्वनि, इसका जिक्र कर रहा हूँ तो बार बार इसी का जिक्र क्यों करता हूँ मैं? हर संत क्यों करते हैं? क्योंकि यही वाणी मुक्तिदायी है, यही वाणी हम सबका गुरु है। वह वाणी कहाँ से आती है? ये जो म्यूज़िक है ये कहाँ से आता है? इसके बारे में हम कल के सत्संग में जानेंगे कि ये जो वाणी है, जो म्यूज़िक है, जो अनहद नाद है, शब्द धुन है, कहाँ से आती है, ये हम कल के सत्संग में जानेंगे। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको आज के सत्संग में कोई भी प्रश्न हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपका समय देने के लिए शुक्रिया। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।